और मैं आपको बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि लगभग जितने भी परिवार हैं वे बीपीएल सूची में जो पहले सर्विस सूची में थे, अब उन लोग अधिकांश लोग पेंशन पा रहे हैं। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ, नए लोग जो बीपीएल में आना चाहते हैं, देखिए दो बातें हैं, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ। सहाय सरकार की योजना तीसरा महतारी वंदन योजना जो महिलाओं के लिए थी, 1000 रुपये हर महीने मिलने थे, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल भी उठने लगे क्योंकि उसमें पेंशन भी जुड़ा हुआ था। भैया 500 रुपये हमारे अकाउंट में आए हैं पेंशन के, महतारी वंदन के कैसे कम कर दी से 500 रुपये कहा थे। तो ये सवाल जो है सर, वो उसका क्या सवाल, इतने जो पेंशन है वो अभी तत्काल में चल रहे हैं सर। एक जी नहीं, एक चीज़ और आपको बताना चाहता था। एक शासन की बहुत ही अच्छी कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, जो लिस्ट में आपने बताया है, चाहे वो राष्ट्र का पेंशन हो या फिर राज्य का हो, इसमें अगर कभी भी किसी भी योजना में अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस होता है, वो दर्शकों को जरूर बता दीजिए। अच्छा सवाल आपका किया। देखिए, अगर आपको किसी भी पेंशन योजना में शामिल होना है। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। लगातार दर्शकों के ये सवाल थे कि पेंशन जो मिलते हैं वो किन लोगों को मिलते हैं, कब मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, प्रोसेस क्या होता है, ऐसे तमाम सवाल लगातार लोग हमसे पूछ रहे थे अलग अलग वीडियो में कमेंट करके। तो हमने सोचा कि क्यों ना पीआरओ साहब अजय शुक्ला सर के पास आएँ और हर बार की तरह आपको पूरी जानकारी बताएं कि कैसे आप पेंशन पा सकते हैं अगर आप भी उस क्राइटेरिया में बैठते हैं। तो सर हमारे साथ में मौजूद हैं। सर नमस्कार और प्रणाम और आपका स्वागत है भिलाई टाइम्स में। मैं भी आपका स्वागत करता हूं नगर निगम भिलाई की तरफ से। बताइए जी सर, पेंशन को लेकर लगातार सवाल हैं सर दर्शकों के कि किन लोगों को पेंशन मिल रहे हैं और कि जिन लोगों को नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो एक बार स्टार्ट से बात करते हैं कि कौन कौन से पेंशन योजना अभी चल रहे हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के अनुसार आपके दर्शकों को बता दूं। देखिए, आपने पेंशन का बात की, तो पेंशन तो कई प्रकार के हैं। पहला तो ये है, हम नगर निगम भिलाई की तरफ से जो पेंशन देते हैं, गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग, मतलब ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। और पेंशन जैसे जो कोई सरकारी के उद्यम में कोई रिटायर हो जाता है, पेंशन तो अलग है। तो पहले तो ये मत समझें कि ये जो पेंशन है नगर निगम भिलाई द्वारा, यह शासन की योजना है। शासन की जन कल्याणकारी महत्वाकांक्षी योजना है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। इसमें शासन की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र परिवर्तित योजना है, राज्य की योजना है। तो केंद्र और राज्य की दोनों योजनाओं को मिलाकर के सामाजिक सुरक्षा पेंशन उन गरीब लोगों को दिया जाता है जो वर्ष 2007-8 के बीपीएल सर्विस सूची में जिनका नाम हो। जिनका बीपीएल सर्विस सूची में नाम रहता है वही इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। अगर बीपीएल सर्विस सूची में नाम नहीं है, देखिए, अगर पिता का नाम है तो बेटा पा सकता है, ससुर का नाम है तो अगर उस राशन कार्ड में सबका नाम एंट्री है तो जिनका नाम एंट्री रहता है उसके आधार पर उनको मिल सकता है। बिल्कुल सर। तो बीपीएल में जिनका नाम नहीं है 2007-8 की सूची के अनुसार, तो वो लोग अपना नाम कैसे ऐड कराएंगे? देखिए, बीपीएल में सर्विस सूची में जिनका नाम नहीं है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ज़्यादातर लोगों के अंदर में यही है कि जो बीपीएल में नहीं है वो लोग पेंशन के लिए भरना चाहते हैं। तो वो लोग अगर पेंशन के लिए लगा रहे हैं तो उनके लिए अभी जब तक बीपीएल सर्विस सूची दोबारा नहीं होगा तब तक नया बीपीएल सर्विस सूची जब तक नहीं बनेगा तब तक हम पुराने बीपीएल सर्विस सूची में नाम चल रहा है। और मैं आपको बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि लगभग जितने भी परिवार हैं वे बीपीएल सूची में जो पहले सर्विस सूची में थे, अब उन लोग अधिकांश लोग पेंशन पा रहे हैं। उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं। हाँ, नए लोग जो बीपीएल में आना चाहते हैं, देखिए दो बातें हैं, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊँ। एक तो है कि लोग बीपीएल में इसलिए आना चाह रहे हैं कि उनको पेंशन मिले, जबकि शासन की इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं। आप अपने चैनल के माध्यम दिखा देंगे, हम उनको आवास दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना के तहत उनको महिलाओं को मिल रहा है, और श्रमिकों की अलग योजनाएं चल रही हैं। लेकिन पेंशन के लिए मतलब ऐसा है कि लोग सोचते हैं कि एक शासन की योजना है, फ्री की योजना है, हम इसको ले लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह पेंशन उनके लिए है जो निःशक्त हैं, गरीब हैं, जिनके लिए कोई सहारा नहीं है। शासन द्वारा एक उनको सहारा दिया जा रहा है। बिल्कुल सर। एक एज लिमिट के बाद भी पेंशन मिलती है सर, वो क्या है बुजुर्गों को जो जैसे पेंशन क्या लिमिट है, मतलब पहला तो वृद्धा पेंशन है। वृद्धा पेंशन ऐसा है जिसकी उम्र 60 साल हो गई है। सर वो लिस्ट वाइज समझाएंगे कि कौन सी पेंशन कौन से क्राइटेरिया के लोगों को मिलती है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी पेंशन किसके को मिलती है। देखिए, शासन द्वारा जो केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में जो है उसका एज लिमिट है 60 साल से 79 साल तक, माने 1 कम 80, मतलब
वो 81 तक के जो पात्र हैं उनको जो है 500 रुपये पेंशन मिलता है। जिन लोगों का एज 80 से प्लस हो गया है उनको 650 रुपये पेंशन मिल रहा है। और है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, एक केंद्र की योजना है, केंद्र शासित विधवा, जो विधवाएं हैं जो उनको भी 500 रुपये मिल रहा है, लेकिन उनका एज लिमिट है 40 साल से 79 साल तक, 40 से 79। और इसी में एक बहुत अच्छी योजना उनके लिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन। निःशक्त पेंशन मतलब ये है कि जो लोग बुजुर्ग हैं, मतलब बुजुर्ग नहीं हैं लेकिन निःशक्त हो गए हैं, इन द सेंस उनके पास वो नहीं है, अपना क्या नाम है, सुविधाएं नहीं हैं, विधवा है, परित्यक्ता हैं। इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ लिस्ट देख करके, जैसे विधवा है, परित्यक्ता हैं या दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के लिए योजना चल रही है तो उसमें उनको मिल जाता है। जैसे गंभीर तरह से विकलांग लोग, निःशक्त लोग जो 80% से अधिक बहुविकलांग हैं उनके लिए ये उन लोगों को केंद्रीय योजना के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन मिलता है। बिल्कुल सर, इतने जो पेंशन है वो अभी तत्काल में चल रहे हैं सर। एक जी हाँ, नहीं, एक चीज़ और आपको बताना चाहता था। एक शासन की बहुत ही अच्छी कल्याणकारी योजना राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, यह देखिए एक बहुत ही मार्मिक योजना शासन द्वारा चल रही है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मतलब ऐसा घर जिसमें अगर मान लीजिए कि उसमें किसी के घर में जब परिवार का कोई मुखिया ख़त्म हो जाता है तो एक असहाय हो जाता है, कैसे अपना जीवन चलाया जाए, तो शासन द्वारा 20,000 रुपया उनको मतलब राष्ट्रीय परिवार सहायता तक मिलता है। अगर घर का मुखिया जिसका उम्र 60 साल से कम हो, अगर उसके स्वर्गवास हो गया, वे उसको निर्धारित तिथि के अनुसार आवेदन कर देते हैं तो उनको जो है 20,000 रुपया तक पेंशन की पात्रता हो जाती है। तो एक राष्ट्रीय परिवार सहायता के हिसाब से, और ये इतनी योजनाएं केंद्र सरकार की हो गई। अब राज्य सरकार की मैं बता देता हूँ, वो भी जैसे है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, निःशक्त पेंशन 40% से अधिक अध्ययनरत बच्चे, ऐसे बच्चे बौने बच्चे, चिकित्सा मतलब जो बच्चे बौने हैं या निःशक्त पेंशन हैं जो मतलब सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को शासकीय चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर उनके पास है तो उनको अनिवार्यतः पेंशन मिलता है। और राज्य की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सुखद सहारा पेंशन योजना। इसमें विधवा परित्यागता को जोड़ा गया है और इसका एज लिमिट है 18 से 39 साल। आपने देखा होगा 40 से जब 40 की हो गई वो राष्ट्रीय विधवा पेंशन में चली गई। और उससे पहले बहुत सारे विधवा हैं, बहुत सारी परित्यागता हैं, घर से जो है ऐसी महिलाएं हैं जो उनको सहारा नहीं मिलता है। ऐसे लोगों के लिए मानवता के नाते शासन द्वारा कितना सुखद योजना बनाई गई है, सुखद सहारा योजना, माने सुखदता पूर्वक सहारा है, उनके लिए 500 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। ये सारी पेंशन अभी तक चल रहे हैं? हाँ, सब बिल्कुल सर। जो लिस्ट में आपने बताया है, चाहे वो राष्ट्र का पेंशन हो या फिर राज्य का हो, इसमें अगर कभी भी किसी भी योजना में अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस होता है, वो दर्शकों को जरूर बता दीजिए। अच्छा सवाल आपका किया। देखिए, अगर आपको किसी भी पेंशन योजना में शामिल होना है, आपको हमारे जोन कार्यालय, नगर निगम भिलाई के 5 जोन कार्यालय हैं, आप जोन कार्यालय में जाइए, वहाँ पर से आवेदन ले लीजिए। आवेदन लेने से पहले जो बोल रहे हैं BPL सर्विस सूची में आपका नाम है कि नहीं आपको नहीं मालूम होगा, तो आपको क्या करना है, अपना राशन कार्ड और वोटर ID, राशन कार्ड, वोटर ID अगर आप वहाँ अप्लाई कर देते हैं आधार कार्ड के साथ में, वो चेक करके बता देंगे, वो आपको प्रमाण पत्र दे देंगे। वो प्रमाण पत्र फ्यूचर में आपका हमेशा काम आएगा। तो BPL सर्विस सूची में अगर आपका नाम है, आपके परिवार का नाम है, तो उसमें आप लिंक है। राशन कार्ड क्यों मांग रहे हैं कि मतलब मान लीजिए दादाजी का नाम है, दादाजी के साथ में बच्चे लोग रहते हैं, बेटा रहते हैं, उनका नाम है, इससे आप उनको पेंशन पात्रता श्रेणी में आ जाएंगे। 7-8 के BPL सर्विस सूची में नाम हो, उनको जाके जोन से आप आवेदन ले लेना है। आवेदन लेकर के उसमें फ़ोटो चिपकाना है और उसके बाद एक बार जहाँ निवासरत हैं डॉक्टर से प्रमाण पत्र उसमें लगाना है कि मतलब सही है। उसके बाद निवासरत जिस वार्ड से हैं वो एक पार्षद ये अधिकृत करेंगे कि हाँ हमारे वार्ड के निवासी हैं, वो अधिकृत कर देंगे। पात्र हैं अपात्र हो तो शासन के नियमानुसार होगा, लेकिन अधिकृत कर देंगे। वो ला के जोन कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते, ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक निर्धारित लोक सेवा गारंटी के माध्यम से शुल्क है 40-50 रुपये जो भी शुल्क है जमा करना, उसकी रसीद मिलेगी। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है,
वहाँ से आवेदन जोन कार्यालय से अप्रूव होकर हमारा आदमी जाएगा, आपके घर में सर्वे करेगा, सर्वे करके आपको वस्तु स्थिति देखेगा। क्रॉस चेक एक बार, हाँ, एक बार चेक करेगा, उसके बाद सीधा आवेदन हमारे पास आ जाएगा। और हमारा प्रादेशिक शासन की योजना है कि 60 दिन के अंदर आवेदक को उनका पेंशन मिलना चाहिए, तो वेरीफाई करके उनको पेंशन मिल जाता है। बिल्कुल सर, ये तो बात हो गई भिलाई नगर निगम की, लेकिन अगर वीडियो देखने वाले इस निगम के बाहर के हैं या अदर जिला के हैं, उनके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा? हाँ, लगभग सेम प्रोसेस है। हाँ, ग्रामीण बेल्ट का प्रोसेस थोड़ा सा 2000 वो लोग क्या करते हैं, ऐसा सुनाई पड़ा है जहाँ तक कि वो लोग जो हम BPL 7-8 का सर्वे सूची मांग रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा इसकी क्राइटेरिया ये है कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसको बेस मान के चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो 7-8 के सर्वे सूची को ही मतलब हम बेस मान के चल रहे हैं, तो उसके आधार पर हम कर देते हैं। बिल्कुल सर। ग्रामीण बेल्ट वाले जानकारी लेने के लिए किनके कार्यालय जा सकते हैं, मतलब कहाँ जा सकते हैं? देखिए, उसको कहीं नहीं जाना, उनको भी अपने जिला अपना पंचायत से संपर्क करें, अपने सचिव से संपर्क करें, सचिव और वहाँ का सरपंच उनको सर्टिफाई कर देगा, सचिव सरपंच सर्टिफाई कर देगा, उनको पेंशन मिल जाएगा। बिल्कुल सर। हाँ। ये तो हो गई पेंशन की बात। अब एक सवाल है आपसे, डाउटफुल जो पिछले कुछ दिनों में चल रही थी, शायद सरकार की योजना थी सर महतारी वंदन योजना, जो महिलाओं के लिए थी, 1000 रुपये हर महीने मिलने थे, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल भी उठने लगे, क्योंकि उसमें पेंशन भी जुड़ा हुआ था। कुछ लोगों के सवाल थे, हम जब गांव में जाते हैं तो बात करते हैं, तो महिला मन कहते हैं कि भैया 500 रुपये हमारे अकाउंट में आए हैं पेंशन के, महतारी वंदन के कैसे कम कर दी से 500 रुपये कहा थे। तो ये सवाल जो है सर, वो उसका क्या सवाल, मतलब एग्जैक्ट बता दें तो वेरिफिकेशन। तो सवाल एकदम सही हवे सही हवे, मतलब क्या है, शासन की जो योजना है 1000 रुपया मिल ही, अब एक महिला मन ला, हर महिला मन ले 1000 रुपया मिल ही महतारी बंधन के। अब बहुत सारे महिला मन चालाकी बस क्या करे है कि वो जब फार्म भरे तो मन नहीं लिखे है कि मतलब हम महतारी बंधन में पेंशन के पास पेंशन भी लेती हूँ, ऐसा जो नहीं लिखे है ओला मिलते, बाद में जब सर्वे हुआ चेक हुआ तब पता चलता भैया तो 500 एडवांस में है। शासन की योजना है कि 1000 रुपया मिलेगा, 500 रुपया पेंशन का मिल ही और 500 रुपया जो है महतारी बंधन की मिली। तो डाउट मत रहू, यही सही जवाब है, मिलना 1000 रुपया ही मिले। अगर कोनो मान ले 1500 आवत है तो थोड़ा सा चीटिंग करे है, कहीं कहीं का चीटिंग करे है, वो सही ढंग से जानकारी नहीं भरे है और सर्वे होते, अगर सर्वे में पता चल जाए कि मान लो 500 रुपये ज़्यादा लेते तो क्या तुरंत कट जाए पैसा, पूरा जो मिलत रही वो भी कैंसिल हो जाएगी। अब देखो भाई, शासन की योजना है, शासन बड़ा हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं बड़े संवेदनशील हैं, लेकिन ये है कि अगले माह से मिलना तो उनका बंद हो जाएगा, अगर कोई ज़्यादा चीटिंग करेगा तो उसका निर्णय लिया जाएगा जैसा होगा। बिल्कुल सर। आखिरी सवाल में 2 पॉइंट हैं, पहला ये कि पेंशन में आने वाले समय में क्या अपडेट है जो जानकारी मिल सकती है, दूसरा महतारी वंदन योजना के लिए भी बातें चल रही थी कि फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, ये दोनों आखिरी सवाल के जवाब। देखिए, आपने बहुत एक अच्छा सवाल किया, बहुत सारे लोग हमारे पास आके बोल रहे हैं कि महतारी बंधन योजना का पुनः फार्म भरा रहा है क्या। तो मैं अभी तक जो ऑफिशियल जानकारी है कि अपने पास ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया कि महतारी बंधन का फॉर्म भराया जाए। जिस दिन महतारी बंधन का फॉर्म भराने का आदेश आएगा उस दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, आप जैसे महत्वपूर्ण चैनल है, चैनलों के माध्यम से, भिलाई टाइम्स के द्वारा जानकारी दी जाएगी, तभी आप जाएं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े ही विनम्रतापूर्वक कर रहा हूँ, किसी के बहकावे मत आएँ। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मुझे जो आके दुख लगता है कि सभी योजनाएं जो चल रही हैं वो शासन द्वारा निःशुल्क हैं, किसी प्रकार का बीच में किसी बिचौलिया मिल जाते हैं कि चलिए मैं आपको पेंशन दिला दूंगा, चलिए आपके महतारी बंधन का फॉर्म भरा दूंगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप आइए हमारे समाज कल्याण, हमारे नगर निगम भिलाई में मिलिए, अगर महतारी बंधन का फॉर्म है तो आप परियोजना कार्यालय जाके संपर्क कर लिए। किसी प्रकार का कहीं भी कुछ भी बीच का मतलब मीडिएटर नहीं है, आप डायरेक्ट आकर के संपर्क करें और पता कर लें, लेकिन किसी को एक पैसा दे करके सोचेंगे हमारा काम हो जाएगा, ऐसा न करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर की बात इतनी अच्छी होती है कि आपको समझाने में भी आसानी होती है। बहुत सारी बातें हो गई पेंशन को लेकर, तमाम चीज़ें जो डाउट में थी वो क्लियर किए गई हैं, और पेंशन को लेकर आने वाले समय में जो अपडेट होगा वो भी आपको लगातार बताते रहेंगे। इसके अलावा महतारी वंदन योजना को लेकर अभी फिलहाल कोई फॉर्म फिलअप नहीं किया जा रहा, कोई अपडेट नहीं है। जैसे सर ने बताया कि किसी के बहकावे में मत आए कि हम आपको फॉर्म भरवा देते हैं। जो पिछले फर्स्ट दौर पर जब फॉर्म भरा गया था वही फॉर्म के लोगों को अभी महतारी वंदन योजना का फायदा मिल रहा है। आने वाले समय में जो अपडेट होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा भिलाई टाइम के चैनल द्वारा। ऐसे और अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल में। अगर इन वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।